मस्त किसी और थप्पड़ आने के लिए खड़ा है। लेकिन वो बोली ऑलराइट। स्कूल के एनुअल फंक्शन वाले दिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। स्कूल के एनुअल फंक्शन वाले दिन, लेकिन जब खुशी का ठिकाना थोड़ा नीचे हुआ तो रियलाइज हुआ कि एनुअल फंक्शन तो 8 महीने बाकी है। 8 महीने को किस करने को बोल रही है। उसके बाद तुमने आज तक कितने लड़के को किस किया? एक को भी नहीं, तो एक किस के लिए क्या 8 महीने वेट नहीं कर सकता? तब तक किसकी प्रैक्टिस कर। प्रैक्टिस कैसे? कोई गिलास लेकर प्रैक्टिस कर। कम्बख्त ने नहीं बताया कि स्टील का गिलास है या कांच का नहीं। कांच के गिलास से प्रैक्टिस करने लगा तो होंठ कर गए, सूझ गए। मुझे लगा किसी में ऐसा होता होगा। बहुत साल बाद पता चला डिपेंड। पहले वो लड़की मुझसे मिली और बोली लिसन, मैं साड़ी पहन कर आऊंगी, तुम सूट पहन कर आना। सूट तो मेरी साथ कुछ तो मैं आज तक किसी ने नहीं पहना था। मैं सेकंड सूट पहन कर आने को बोल रही है। उसे कहा अगर केस करना तो अपने बाप को बोल, एक सूट सिलवा देगा। और कैसे? उस रात को हम लोग खाना खा रहे थे। मेरे पिताजी के हाथ में नवाला था, मेरा भाई गर्म पानी पी रहा था, मेरी माँ गरम गरम सब्जी पिताजी की प्लेट में डाल रही थी। मैं कहा पापा सूट चाहिए। मेरे पिताजी का नवाला मुंह से बाहर आ गया, भाई का पानी कान से बाहर आ गया और मेरी माँ जो गरम गरम सब्जी पिताजी की प्लेट में डालती थी उनके पजामे में डाल दिया। सूट किस लिए चाहिए तेरे को? पापा हमारे स्कूल में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है और मुझे भी प्राइज मिल रहा है। प्रिंसिपल साहब ने कहा कि तभी प्राइज मिलेगा जब तुम पहन कर आओगे। पिताजी कश्मीरी में पागल हो गए, बोला तेरे पीछे कट ते तुम सूट पहन। मतलब इसका ट्रांसलेशन कुछ ऐसा था कि प्रिंसिपल का दिमाग खराब हो गया, इसलिए कभी सूट पहना अपनी जिंदगी में। तुझे सूट पहन कर बुलाया है। मेरा भाई बोला, मेरी माँ बोली अगर बेचारा मांग रहा है तो दे दो सूट। मेरा भाई बोला अगर इसको सूट दिया तो मुझे भी सूट देना पड़ेगा। तो काफी देर के बाद उस सपने से बाहर आने के बाद पिताजी बोले ठीक है सूट मिल जाएगा, लेकिन नए जूते नहीं मिलेंगे काले रंग के। मैंने कौन बोली? मेरे पास ब्राउन कलर की मेरी शूज है, मैं उनको काला पॉलिश लगा कर पहनूंगा। एनुअल डे के दिन तय हुआ कि वो लड़की मुझे रेलवे ब्रिज के नीचे 8:30 बजे मिलेगी। मैं और विजय साइकिल सुबह जाकर उस ब्रिज के सारे बल्ब तोड़ाए। हम अपनी जश्न गवा कोई नहीं चाहते थे अपनी किसी मन में। ठीक 8:30 बजे वो आई। एक साड़ी, मैचिंग पिंक लिपस्टिक और परफ्यूम की महक। वाइट और ब्रिज के नीचे इस बेंच पर बैठे मैं भी अपना हॉरेंडस सूट व्हाइट एंड ब्लू स्ट्राइप्स का एंड ब्राउन शूज पॉलिश्ड एज ब्लैक उसके पास आकर बैठ गया। खामोशी। अब यहाँ एक छोटा सा प्रॉब्लम था। ब्रिज के पास ही इस बेंच के पास इस लड़की का घर था, पर नथिंग टू वरी। शिमला में 8:30 बजे सब सो जाते हैं। खामोशी। मैं अंधेरे में अपने होम के बाहर रहा था और ब्रिज के ऊपर विजय साइकिल को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। फिर मैंने अपना हाथ गलती से डेलिबरेटली उसके घुटने पर रख लिया। ठीक उसी वक्त ब्रिज के ऊपर से मालगाड़ी सीटी बजाती पास हुई। मैंने अपना हाथ उसके घुटने से उठाकर अपने घुटने पर रख लिया। हमारे बीच में कोई 1.5 फीट का फासला था। अब मेरा शरीर बेकाबू हो चुका था। अचानक मेरे होठों ने अपनी किस्मत अपने हाथ में ली और उसकी ओर बढ़े। वो भी आंखें बंद करके मेरी तरफ बढ़ी। अब एक काबू के बाहर होंठ एक दूसरे को छूने वाले थे कि अचानक उसके बाप की खिड़की खुली और उसका बाप हाथ पांव ऊपर नीचे कर रहा था। विजय साइकिल ब्रिज के ऊपर चिल्लाया, ओए मत करियो। उसने अपने घर की तरफ देखा और मेरे होंठ उसके कान में जाकर किस करने लगे। उसे कहा कान से हटो इडियट, कान में क्या कर रहे हो? किस फीलिंग करना था? एक चांस और दे दो। तुमने सिर्फ मेरा तुमने सारा मूड खराब कर दिया। फिर वो वहां से चली गई। ब्रिज के ऊपर विजय साइकिल एक्साइटमेंट में कूद रहा था। उसने कहा कैसा रहा? मैंने कहा टेरिफिक। अब वो शादी नहीं कर सकती। मैंने कहा क्या किया तुमने उसका? मैंने कहा ऐसा किस किया कि जिंदगी भर अपने फोन को हटा नहीं पाई। इसके बाद मैं और विजय साइकिल अपना मुंह बंद करके वहां से निकल गए। इस फियास्को के बाद मैंने बहुत दिनों तक उस लड़की को अवॉइड करना शुरू किया स्कूल में। लेकिन एक दिन मुझे उसने कैंटीन के पास, स्कूल की कैंटीन के पास पकड़ लिया और बोली लिसन काव्या,
किसने कैंटीन से पकौड़े तलने की बिल हुआ रही थी, मेरे मुझे कहती थी किसने, मैंने कहा विदाउट माय शूज एंड मैचिंग शूट, मेरे को रिडिकुलस कम किस। और उसके बाद इस किस्से के बहुत साल बाद जब मैं एक दिन शिमला में शूटिंग के लिए गया था, तो एक दिन मेरा स्पॉट बॉय दत्तू मेरे पास आया और बोला साहब आपसे कोई मैडम मिलने आई। मैंने पलट कर देखा, एक औरत, पिंक साड़ी, मैचिंग पिंक लिपस्टिक, परफ्यूम की महक, चेहरे पर उम्र और आंखों में थकन, अपने 3 बच्चों और पति के साथ आया और मुझसे मिलने आई। मैंने थोड़ा करीब जाकर देखा तो उस औरत की आंखों में एक दहशत थी, इस बात की नहीं कि कहीं मैं उसके इस वाले